करना है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 31 का यही है सवाल। और हमसे क्या कहा गया है कि इनमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला प्रयोग करिए। क्या प्रयोग करना है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, है ना। और a प्लस बी का होल क्यूब सबको पता है क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें भाई 31 का होल क्यूब है, इसमें फार्मूला तो प्रयोग नहीं होगा अभी। इसमें फार्मूला कब प्रयोग होगा, जब हम इसको तोड़ लेंगे 30 और प्लस 100। भाई 31 को हम लोग 30 प्लस 1 में तोड़ लेंगे तब फार्मूला प्रयोग। तब ये देखो a और b के फॉर्म में आ गया। अभी ये a और b के फॉर्म में नहीं था, है ना। या तो इसको a मान लो या b मान लो, फार्मूला तो लगेगा नहीं। फार्मूला लगाने के लिए हमें a भी चाहिए और b भी चाहिए, दोनों चाहिए, तब फार्मूला प्रयोग कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने 30 प्लस 1 में तोड़ लिया, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर 31 को हम लोग 30 प्लस 1 भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। 31 को अगर हम लोग 30 प्लस 1 भी लिख लें तो कोई समस्या नहीं आ जा रही, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या मान लेंगे a और इसको b। अब देखो इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं। और a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला जो होता है क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में प्लस b, है ना। अगर कोई इस तरीके से नहीं समझ पा रहा है कि a का मान क्या है और b का मान क्या है ना, तो उसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो पहला वाला a है और दूसरा वाला b है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, a बराबर 30 और b बराबर 1। और बेहतर समझने के लिए अगर हमें और अच्छे से समझना है तो हम लोग ये तरीका अपना सकते हैं, इससे हमें बार बार दिक्कत नहीं होगी। ये लेकिन ये उनके लिए है जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि a का मान कहाँ से आ गया, b का मान कहाँ से आ गया। जो ये पहली वाली संख्या ये a होती है और जो दूसरी वाली संख्या ये b होती है ना। अब हम लोग यहाँ से समझ गए हैं कि a का मान 30 और b का मान 1, है ना। अब क्या अब कोई दिक्कत आ रही है, जहाँ पे a है हम लोग क्या लिखेंगे 30 और ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब, तो हम लोग यहाँ पे भाई क्यूब थोड़ी छोड़ सकते हैं क्योंकि ऊपर लगा हुआ है। एक के ऊपर 2 लिखा हुआ, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो हम लोग ऊपर 2 लिखते, 4 लिखा होता तो 4 लिखते। हम अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, ये सब फार्मूला है ना। फिर हमने क्या किया, प्लस का निशान लगाया, प्लस का निशान लगाया। b का मान कितना है और इसका घात कितनी है 3 है, हमने वैसे रख दिया। फिर प्लस का निशान लगाया, हमने प्लस का निशान लगाया, 3 लिखा हुआ है और a भी साथ में। देखो 3 ये 3 चीजें एक साथ में है, इनके बीच में गुणे का निशान छुपा हुआ है, लगा नहीं है लेकिन छुपा हुआ है। चाहे तो हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, गुणे का निशान लगा सकते हैं। a का मान कितना है 30 और b का मान लिख लिया हमने, अलग से नहीं किया। और यहाँ ब्रैकेट में क्या है 30 प्लस 1 यानी a प्लस b यानी 30 प्लस 1, कुछ अलग से नहीं हुआ है। अब क्या करना है, तुम लोगों को घन तो आता ही है, 20 का घन कितना होता है 27 प्लस 1 का कितना होगा, 1 के ऊपर चाहे जितनी संख्याएं लिखी हो वो रहेगा 1 की, कोई परिवर्तन नहीं। 1 के आगे 4 लिखा तो 1 के ऊपर 4 हो, 1 के ऊपर 5 हो, एक बार 1 के ऊपर 10 हो, मान 1 ही रहेगा, है ना। प्लस ये गुणा करनी है 3 दिया यानी 90 और 90 के अगर 1 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, 1 नहीं आएगा करो 30 भाई 90 एकदम 90 तो 90 आएगा ना। और ब्रैकेट में क्या है 30 प्लस 1 कितना हो गया 31, है ना। अब ये क्या हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा, जोड़ने का खाना बचा हुआ है ना। 27,000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27,000 और प्लस 90 और 31 की गुणा करती थी 2,790 यही थी भाई। इसकी गुणा देखो, हमने यहाँ पे गुणे का निशान नहीं लगाया।
निशान छिपा, चाहे लगा लो और चाहे ना लगाओ, होनी इनमें गुना ही है। ये नहीं कि सिर्फ प्लस होना, अगर प्लस होना होगा तो यहाँ पे प्लस लिखा होगा, माइनस होना होगा तो यहाँ पे माइनस लिखा होगा। एक गुना ही ऐसा है जहाँ पे मतलब अगर नहीं लगाओगे तो छुपा माना जाता है, तो छुपा रहता है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर कोई प्लस माइनस निशान नहीं है तो यहाँ पे क्या होना है, गुना होना, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब जब हम इसको जोड़ लेंगे 27,001 में 2,790 जोड़ा तो कितना हुआ, 2,29,790 नहीं 91, एक तो साथ में भी है ना, ये हमारा उत्तर हो गया। इसमें कोई समस्या बस इतना है।